जय हिंद दोस्तों, ओनली आर्मी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि इसमें हमने बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समावेश रखा है। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपको बता देते हैं, अभी तक दोस्तों में सेशन को शेयर नहीं किया तो दबा के शेयर कर दें, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमने बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया है। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? आपको बताना है कि रूसी क्रांति उसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। जिसने भी इसका राइट आंसर बी बताया एकदम सही है। 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और आपको बता देते हैं, अगर आप अभी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाजू में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था आपको बताना है। 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। जिसने भी इसका राइट आंसर डी बताया एकदम सही है। 1923 के अंदर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अस्तित्व में आया था। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं इन चार ऑप्शनों में से किसने राइट आंसर बताते हैं। एंगलेस, कार्ल मार्क्स, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जिसने भी इसका राइट आंसर सी बताया हुआ एकदम सही है। ए और बी दोनों सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। चीनी क्रांति का नायक कौन था? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि चीनी क्रांति है उसका नायक किसे कहा जाता था। देखते हैं किसका कमेंट सही आ पाता है। जिसने भी इसका राइट आंसर बी बताया एकदम सही है। सुनियात सेन चीनी क्रांति का नायक था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न हमने बहुत ही अच्छे प्रश्न निकाले हैं आर्मी के लिए। चीन के जनवादी जनगणराज्य की स्थापना कब हुई थी? चीन के जनवादी जनगणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। जल्दी से कमेंट करें और हमें बताएं, और अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो दबा के शेयर कर दें। 5 का राइट आंसर है। 5वें का राइट आंसर बताता हूं मैं। वर्ष 1949 में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई थी। अब बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन पर्सा, बी नंबर ऑप्शन जर्मनी, सी नंबर ऑप्शन तुर्की और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। जल्दी से बताएं। जिसने भी इसका राइट आंसर सी बताया हुआ एकदम सही है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। फासिज्म का जन्मदाता किसे का माना जाता है? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। ए नंबर ऑप्शन मुसोलिनी, बी नंबर ऑप्शन हिटलर, सी नंबर ऑप्शन बिस्मार्क, डी नंबर ऑप्शन डियाज। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। जिसने भी इसका राइट आंसर ए बताया एकदम सही है। मुसोलिनी फासिज्म का जन्मदाता कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? हिटलर, मुसोलिनी, लुई सोल्वे या लेनिन। देखते हैं इन चार ऑप्शनों में से राइट आंसर कौन बता पाता है। 8 का जिसने भी राइट आंसर ए बताया एकदम सही है। हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। अब बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से बताना है कि किस देश ने त्रिगुट का निर्माण किया था। इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी या ये सभी। देखते हैं 9 का राइट आंसर कौन बता पाता है। जिसने भी इसका राइट आंसर डी बताया एकदम सही है। इन सभी देशों ने त्रिगुटी का निर्माण किया है, या त्रिगुट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? इंग्लैंड, जापान, अमेरिका या ये सभी।
देखते हैं 10 का आंसर कौन बता पाता है। जल्दी से हमें कमेंट करें और बताएं। और अभी तक दोस्तों में शेयर नहीं किया तो दोस्तों में शेयर के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक लाइक भी नहीं किया तो लाइक भी कर लें। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं पीडीएफ बनाने के लिए। आर्मी की परीक्षा जल्दी होने वाली है। निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल है? इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना राइट आंसर। जिसने भी इसका राइट आंसर डी बताया एकदम सही है। ये सभी इंग्लैंड, जापान, अमेरिका सभी मित्र देश राष्ट्रों में शामिल है। अब बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्नों की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 76 में, 79 में, 89 में, 80 में। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। जिसने भी इसका राइट आंसर ए बताया वो सॉरी इसका राइट आंसर होगा सी, 1789। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी। अब बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से आपको बताना है जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? लौह एवं रक्त की नीति, समझौता की नीति, शांति की नीति और सद्भाव की नीति। जिसने 12 के अंदर ए बताया एकदम सही है, लौह एवं रक्त की नीति इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न भी बहुत शानदार प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए, 4 वेद के नाम दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। यजुर्वेद को, ऋग्वेद को, अथर्ववेद को, सामवेद को। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। जिसने भी 13 के अंदर डी बताया एकदम सही है, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोधगया, वैशाली, कुशीनगर। इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। जिसने भी 14 के अंदर डी बताया एकदम सही है, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, कुशीनगर, श्रावस्ती और सारनाथ। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। यह प्रश्न हमने कम्युनिटी टैब में भी डाला था, वहीं भी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, 1.7 के देख रहे थे। अब देखते हैं 15 के अंदर कौन बता पाता है। जिसने भी 15 के अंदर डी बताया एकदम सही है, सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अब बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में आपको बताना बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कमेंट में जल्दी से कि 16 के अंदर क्या आएगा, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इन 4 ऑप्शनों में से जल्दी से बताएं। जिसने भी 16 के अंदर ये बताया एकदम सही है, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म। अब बढ़ते हैं 17 में। 17 नंबर प्रश्न जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी। वल्लभी, पाटलिपुत्र, पावापुरी, बोधगया। जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं। जिसने भी इसका राइट आंसर भी बताया एकदम सही है, पाटलिपुत्र जैन धर्म की पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अब बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, इसलिए इसको टिक कर लेते हैं। यह प्रश्न आ सकता है, मुझे लगता है आज की बार यही आएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? कनिष्क ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने। देखते हैं 18 के अंदर कौन बता पाता है। जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं, अपना वैल्यूएबल कमेंट बताएं। जिसने भी 18 के अंदर बी बताया एकदम सही है, अशोक। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अब बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। उससे पहले आपको बता देते हैं, अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कोई गलत होगा तो उसे सही कर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इन 4 ऑप्शन में इसको आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। पुष्यमित्र को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या कनिष्क को। जिसने भी 19 के अंदर सी बताया एकदम सही है, समुद्रगुप्त को
भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि हड़प्पा नगर है, इसकी खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने, दयाराम साहनी ने, एजी मजूमदार ने और दरुवे ने। देखते हैं इन चार ऑप्शनों में से कौन बता पाता है हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। जिसने भी 20 के अंदर बी बताया एकदम सही है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। अब बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। यह प्रश्न बहुत ही शानदार है, कभी भी परीक्षा में आ सकते हैं। विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? आपको बताना है इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी किस इसका राइट आंसर है? जिसने भी 21 के अंदर ए बताया एकदम सही है। इटली के अंदर विश्व में नव जागरण की शुरुआत इटली देश में हुई थी। अब बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई है? मुसोलिनी, कार्ल मार्क्स, हिटलर और मार्टिन लूथर। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई है? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जिसने भी 22 के अंदर डी बताया वो एकदम सही है। मार्टिन लूथर ने यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। अब बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न मुझे लग रहा है सब बता देंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद का, सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का, सावरकर का। देखते हैं इसमें कौन बता पाता है। जिसने भी इसका राइट आंसर बी बताया एकदम सही है, सुभाष चंद्र बोस। 23 का बी, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। अब बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। मुझे लग रहा है 24 नंबर प्रश्न भी आप राइट बता दोगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं 24 का आंसर कौन बता पाता है। जिसने भी 24 के अंदर बी बताया एकदम सही है, महात्मा गांधी ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत शानदार प्रश्न है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? विनायक सावरकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने। 25 के अंदर आपको बताना है किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। जिसने भी 25 के अंदर सी बताया एकदम सही है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अब बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, हसरत मोहानी ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने और मोहम्मद इकबाल ने। जिसने भी 26 के अंदर ए बताया हुआ एकदम सही है, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले आपको बता देते हैं कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे नृत्य का टॉपिक, दिवस का टॉपिक, नारे का टॉपिक और इतिहास के कुछ प्रश्न और जो करंट में चल रहे हैं। करंट हमेशा 6 महीने का ही आता है, उससे बाहर नहीं आता है। तो आप इन टॉपिक को ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो सके। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। देखते हैं इन चारों ऑप्शनों में से कौन बता पाता है। जिसने भी 27 के अंदर सी बताया वो एकदम सही है, केरल। ओणम त्यौहार है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? परमाणु बम है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर गिराया था? नागासाकी, हिरोशिमा, ए और बी दोनों, या कोई अलग? जिसने भी इसका राइट आंसर सी बताया एकदम सही है, ए और बी दोनों। नागासाकी और हिरोशिमा पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। अब बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? 1916, 17, 18 या 1915? देखते हैं कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। जल्दी से हमें कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाजू में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हम आपको दे सकें।
अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हम PDF डालते रहते हैं। जिसने भी 29 के अंदर डी बताया एकदम सही है। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1915 शामिल हुआ था। ये हमारे PDF का अंतिम प्रश्न है। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था। पर्सा इटली युद्ध, पर्सा फ्रांस युद्ध, जर्मनी इटली युद्ध, जर्मनी फ्रांस युद्ध। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध में पश्चात हुआ था। जिसने भी इसका राइट आंसर बी बताया एकदम सही है। पर्सा फ्रांस युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगर हमारे ये प्रश्न आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। जय हिंद, जय भारत।